वैसे तो हमारे देश में खूबसूरती कोने कोने में बिखरी पड़ी हुई है, लेकिन खासकर कुछ ऐसी जगह हैं जहां घूमना हम भारतीयों के साथ साथ विदेशों को भी बहुत ज्यादा पसंद आता है। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे राज्यों की जो साल भर विदेशी पर्यटन की चहल पहल से गुलजार रहते हैं। अरे भाई, हो भी क्यों ना, हम भारतीय मेहमानों को इतना आदर सत्कार जो करते हैं। इन राज्यों में खूबसूरती कदम कदम पर बिखरी है और इनमें से कई राज्य साल भर सूरज दादा की गर्मी झेलता है, लेकिन फिर भी यहाँ की शानदार जगहों पर सर्द मौसम है। इतिहास, संस्कृति, आस्था में लिपटे हुए इन राज्यों की न सिर्फ खूबसूरती देखने लायक है, बल्कि यहाँ के लोगों में भी बेमिसाल है। लेकिन कौन कौन से हैं ये राज्य? इस राज से पर्दा हटाने के लिए अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से, क्योंकि हम निकलने वाले हैं इन राज्यों की शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपनी धार्मिकता, खान पान, बोली, इतिहास, पर्यटन स्थल और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। करीब 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैले तमिलनाडु की सीमा आंध्र प्रदेश से बनाती है, जबकि कर्नाटक और केरल उत्तर पश्चिम और पश्चिम में स्थित है। तमिलनाडु का इतिहास 6,000 साल पुराना माना जाता है, जो आज तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, और इसका श्रेय जाता है यहाँ के बिंदास और मिलनसार लोगों को, जो राज्य को आगे बढ़ाने में खूब मदद करते हैं। यहाँ की इकोनॉमी में धक्का लगाते हैं टूरिस्ट। राज्य की 8 से 10% जीडीपी का भार टूरिज्म के कंधों पर ही है, और 2021 में तो इस राज्य को टूरिज्म सेक्टर से ही 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 में तमिलनाडु ने 57,622 विदेशी पर्यटकों का स्वागत किया था, और यह आंकड़ा 2022 में 4 गुना से अधिक बढ़कर 4,07,139 हो गया। वहीं 2023 लगभग 3 गुना बढ़कर 11,74,899 हो गया। इस राज्य में टूरिज्म सेक्टर की इतना उछाल मारने की वजह है यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स, जिनमें सबसे पहले नंबर पर आता है विराजमान महाबलीपुरम, जो इतिहास और खूबसूरती का बेजोड़ नमूना है। इसके बाद रामेश्वरम भी हिंदुओं के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। रामानाथ स्वामी मंदिर में हर साल लाखों भक्त भगवान के चरणों में आते हैं। वहीं खूबसूरती में लिपटे घासों से सजे पहाड़ देखने हो तो कोडाई कनाल जाना मत भूलिएगा। तमिलनाडु के हिल स्टेशंस की लिस्ट में शुमार ऊटी को कैसे भूला जा सकता है, जो अपनी हरी भरी पहाड़ियों और खूबसूरत फूलों के बगीचों के लिए भारत में फेमस है। कांचीपुरम, कन्याकुमारी, मदुरई, कोयम्बटूर जैसी तमाम जगह अपनी खूबसूरती के जाल में लोगों को फंसाकर उन्हें अच्छे और यादगार पलों की सौगात देती है। और रही सही कसर तमिलनाडु का नृत्य, संगीत, त्योहारों का हिस्सा बनकर और लजीज खाना खाकर, तो आप एक ही बात कहेंगे, अरे भाई वाह, मजा आ गया। और यहाँ शॉपिंग के लिए भी कई बेहतरीन मार्केट्स हैं। नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश। इतिहास की अनूठी छाप, संस्कृति, प्यार की निशानी ताजमहल, श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा जैसी अनेकों खास जगहों के लिए जाना जाता है उत्तर प्रदेश, जहाँ ना दिल फेंक लोगों की कमी है और ना ही टूरिस्ट प्लेसेस की और टूरिस्ट्स की। इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विसेज, इन सभी से उत्तर प्रदेश की जीडीपी को बूस्ट मिलता है। वहीं टूरिज्म का भी हर साल 6 से 7% हिस्सा रहता है। हर साल उत्तर प्रदेश को 28 ट्रिलियन से ज्यादा की कमाई टूरिज्म सेक्टर से ही होती है, और आगे आने वाले वक्त में आंकड़ा भी पार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा जारी की गई डेटा के अनुसार 2023 में करीब 48 करोड़ लोगों ने इस राज्य की सैर की, जिनमें से विदेशी पर्यटकों की संख्या 16 लाख के करीब है। उत्तर प्रदेश की शान बनकर खड़ी हुई है एक से एक देखने लायक जगह, जिनमें सबसे पहले है ताजमहल, जहां रोज हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं और इसकी शिल्पकारी, कलाकारी, खूबसूरती देख बस इसे देखते रह जाते हैं। सफेद सफेद पत्थरों को निहारने के बाद लाल पत्थर यानी आगरा किला देखने ना जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वहीं उत्तर प्रदेश आए और नटखट गोपाल कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नहीं देखी तो भाई ट्रिप अधूरी ही रह सकती है। संस्कृति और धार्मिक आस्था को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो जाइए वृंदावन और अयोध्या, जहाँ कण कण में भगवान बसते हैं। वहीं अगर नवाबों की नवाबी देखनी है तो फिर आपको रुख करना होगा लखनऊ में, जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश का दिल यानी राजधानी है, बल्कि खूबसूरत बगीचों और इतिहास के लिए भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश कई धर्मों के रंग में रंगा हुआ है, इसीलिए यहाँ होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, हर त्योहार को फुल जोश के साथ मनाया जाता है, और इन त्योहारों का मजा दुगना होता है यहाँ के जायके से। नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश। धान का कटोरा कहलाए जाने वाला आंध्र प्रदेश भी भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर बसा एक बेहद ही खुशनुमा और खूबसूरती में बसा राज्य है, जो हर साल 128 लाख टन से ज्यादा चावल की खेती करता है। इसीलिए इस राज्य की 62% जीडीपी खेती बाड़ी से फुलफिल होती है। यहाँ के लोग जमीन से जुड़े हुए हैं और ये न सिर्फ धरती माँ का सम्मान करते हैं, बल्कि राज्य में आए लोगों की भी
की खूब मेहमान नवाजी करते हैं। यही कारण है कि आज लहराते खेतों, खूबसूरत पर्यटन स्थल और सादी सी जिंदगी का एहसास करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आंध्र प्रदेश की तरफ रुक करके यहाँ की जीडीपी को बूस्ट करते हैं। बात करें आंकड़ों की तो 2022-23 में यहाँ 19.3 करोड़ लोगों ने आकर राज्य की शान बढ़ाई थी, जिनमें से सबसे विदेशी पर्यटकों की संख्या है करीब 1,70,000। लेकिन ऐसी क्या खास बात है आंध्र प्रदेश में? तो सबसे पहली खास बात है तिरुपति बालाजी मंदिर, जो यहाँ का अट्रैक्शन पॉइंट है। इसके बाद आता है मल्लिकार्जुनेश्वर मंदिर, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। आंध्र प्रदेश के समुद्री तट, गुफाएं, घाटियां, झीलें और पहाड़ लोगों को अपनी तरफ खींचने में कोई कमी नहीं छोड़ते। जहाँ घूमने के लिए कई शानदार जगह हैं, जिनमें कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ विजयवाड़ा भी शामिल है। वहीं ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा कडपा भी किसी से कम नहीं, जो खूबसूरती का पिटारा है, जिसमें गांडीकोटा का किला, सिद्धावतम किला, ये सब सुंदरता के खजाने छुपे हुए हैं। यहाँ ऐतिहासिक और प्राकृतिक दोनों ही नजारों का दीदार किया जा सकता है। वैसे लेपाक्षी मंदिर भी मिस करना एक बड़ी गलती हो सकती है। इस मंदिर को हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका एक स्तंभ रहस्यमय तरीके से हवा में लटका हुआ है, जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। अपार सुंदरता का मालिक आंध्र प्रदेश न सिर्फ खूबसूरती से लोगों को रिझाता है, बल्कि अपने त्योहार की धूम से भी लोगों का मन मोह लेता है। जहाँ हर महीने कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। संक्रांति, महाशिवरात्रि, होली, दशहरा, दीपावली, ईद जैसे कई त्योहार आंध्र प्रदेश के लोगों को खुशी से भर देते हैं और टूरिस्ट की ट्रिप को भी यादगार बनाने का काम करते हैं। और त्योहार में 4 चांद लगाते हैं यहाँ के पकवान। हर घर में कोई न कोई किसी न किसी डिश की खुशबू महकती ही है। नेक्स्ट इज राजस्थान। राजाओं का राज्य कहलाए जाने वाला राजस्थान एरिया के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, जो अपने समृद्ध इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश विदेशों में जाना जाता है। राजस्थान की इकोनॉमी में 15% हिस्सेदारी टूरिस्ट से ही होती है। यहाँ हर साल करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं यहाँ की खूबसूरती का दीदार करने के लिए। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2022 में 10,83,28,156 घरेलू और 39,684 विदेशी पर्यटक आए। तो वहीं 2023 में करीब 18 करोड़ घरेलू और 17 लाख विदेशी पर्यटक राजस्थान घूमने आए। राजस्थान वैसे तो एक गर्म इलाका है, लेकिन यहाँ कई जगह हैं जो गर्मी में भी ठंड का एहसास कराती है, जैसे उदयपुर, पिछोला झील। उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। ये शहर कई झीलों का मालिक है, जिनमें से एक और फतेह सागर झील है। इन झीलों में पर बोटिंग का मजा भी लिया जा सकता है। राजस्थान के शोर शराबे से दूर अलग सुकून, शांति की तलाश है तो आप जा सकते हैं नक्की झील, जो राज्य के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में स्थित है। राजस्थान की सबसे दिलकश, दिल चुराने वाली जगह है राजधानी शहर जयपुर, जहाँ भव्य किले, महल, सुंदर सुंदर झीलें लोगों को खुशम खुश कर देती है। सिटी पैलेस की खूबसूरती तो बयां ही नहीं की जा सकती। राजशाही का एहसास और अमीरी, इतिहास की धुन गुनगुनाता हुआ ये पैलेस आज तक जस का तस खड़ा है। ऐसे ही आमेर पैलेस भी लोगों को अपनी तरफ खूब अट्रैक्ट करता है। और हवा महल के तो क्या कहने, खूबसूरती का नायाब नमूना है ये। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, जोधपुर, बीकानेर, पुष्कर जैसी अनेकों जगह टूरिस्ट की ट्रिप को फुल्ली पैसा वसूल बना देती है। वहीं अगर रेगिस्तान का मजा लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं जैसलमेर और अजमेर में जाकर वहाँ अपनी कामयाबी की दुआ मांग सकते हैं। वैसे अगर जा ही रहे हैं तो दाल बाटी चूरमा, गट्टे की खिचड़ी, कचौड़ी चखना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र। अब हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक टूरिस्ट हब महाराष्ट्र की, जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट रेवेन्यू जनरेट करता है। यहाँ की इकोनॉमी कई सेक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिनमें टूरिज्म भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और 2024 में तो महाराष्ट्र की टूरिज्म इनकम में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट देखने को मिला, और इसमें सिर्फ देसी ही नहीं विदेशों का भी बड़ा हाथ है, जो इस राज्य को आगे बढ़ाने में फुल सपोर्ट दे रहा है। आंकड़ों पर नजर डाले तो साल 2022 में 11,12,97,600 पर्यटकों में से 15,11,623 विदेशी पर्यटकों का स्वागत किया था। तो वहीं साल 2023 में 33,87,739 विदेशी पर्यटकों ने महाराष्ट्र की खूबसूरती का दीदार किया। लेकिन ऐसे क्या खास है महाराष्ट्र में, आइए जरा जान लेते हैं। तो राज्य का सबसे छोटा हिल स्टेशन है माथेरान, जो भले ही एरिया में छोटा हो लेकिन सुंदरता में बड़ों बड़ों को पीछे छोड़ देता है। जहाँ देखने के लिए कई व्यू पॉइंट हैं और पार्क्स भी हैं। सूरज उगने से लेकर ढलने तक का नजारा, झीलों में हलचल मचाता पानी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, गिरते झरनों का नजारा हर किसी को मंत्र मुग्ध कर देता है। और भाई एलिफेंटा की गुफाओं को कैसे भूल सकते हैं। हजारों साल पुरानी इन गुफाओं की संख्या 7 है, जिनमें सबसे फेमस है महेश मूर्ति गुफा। इसके बाद आप अजंता और एलोरा गुफाओं का दीदार करने भी जा सकते हैं, जो कि बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर बनाई गई है। इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है। वहीं माया नगरी मुंबई में मौजूद गेटवे ऑफ इंडिया, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, मरीन ड्राइव, ताज होटल,
हिल ये देखने लायक है। मुंबई से करीब 83 किलोमीटर की दूरी पर बसा लोनावला हिल स्टेशन तो जरूर जाइएगा। इसे झीलों का जिला कहा जाता है। वैसे आप कब जा रहे हैं इन 5 राज्यों में? इनमें से आपको कौन से राज्य सबसे ज्यादा पसंद है या आप कहां जाना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर कभी गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।